शर्मा। खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई है। आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। करण माहरा ने उत्तराखंड के तत्कालिक मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा भी की है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एआईसीसी में की मीटिंग हुई है। एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय में नई दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वेणुगोपाल के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। करण माहरा ने उत्तराखंड के तत्कालिक मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, एआईसीसी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता वहां मौजूद रहे, खड़गे भी थे वहां पर, राहुल गांधी भी थे वहां पर। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है रोहित, और यहां से कौन कौन लोग गए थे? देखिए मनीष, फिलहाल ये बैठक जो हमारे पास ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही है, उसके अनुसार ये बैठक अभी भी चल रही है और दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ शीर्ष नेताओं की महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है। एआईसीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल, ये तमाम जो नेता है बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं और मुख्य रूप से पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, इन सबके बीच में विवाद सुलझाने के लिए ये मंथन हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी बैठक में मौजूद हैं, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी मौजूद हैं और कुल मिलाकर उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के बीच आपसी विवाद को समाप्त करने को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गंभीर नजर आ रहा है। उसको लेकर दिल्ली में इसी के तहत दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में उत्तराखंड के नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है और इस मीटिंग में उत्तराखंड के ये सभी नेता आमने सामने मौजूद हैं, जो खुले तौर पर एक दूसरे पर निशाना कसते हैं, तंज कसते हैं और जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है। और मनीष, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी और उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बैठक है। हाईकमान का पूरा प्रयास है कि जो बड़े नेताओं के बीच में अनबन है या फिर उनके बीच में मनमुटाव जो चल रहा है, इसको जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए ताकि पार्टी को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। और इसी के तहत जो तमाम बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और सारे कांग्रेस के एआईसीसी के बड़े नेता मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तमाम नेता मौजूद हैं और पार्टी के जो एआईसीसी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पूरा लब्बो लबाब ये है कि आपसी मनमुटाव को खत्म करना है, मान मनोबल करना है, एक दूसरे का हाथ मिलाना है और 2024 के लिए इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना है। ये समझा जाए रोहित कि जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री और जिस तरह से सचिन पायलट के बीच में चल रहा था घमासान, उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से राजस्थान में भी मीटिंग हुई थी, ऐसे में ये समझा जाए कि इसी तरह की मीटिंग है, क्योंकि अब कांग्रेस समझ रही है कि भाई अगर अंतर कला रहा तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन क्या ये इस मीटिंग से अंतर कला दूर हो जाएगा? क्योंकि कई बार बात हो चुकी है और सबकी अपनी अपनी राय है। यहाँ पर बात कर ले प्रभारी को लेकर भी, उत्तराखंड प्रभारी को लेकर भी दिक्कत आ रही थी, तो उसको लेकर क्या इनपुट आ रही है? देखिए मनीष, हालांकि जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के उत्तराखंड के देवेंद्र यादव, उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हो रहा है, लेकिन अभी कब खत्म होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के एंड मौके पर ही खत्म हो, लेकिन फिलहाल पार्टी की पूरी बागडोर कप्तान के तौर पर देखा जाए तो प्रदेश प्रभारी के पास है और उप कप्तान के तौर पर यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है, जिनको देवेंद्र यादव समय समय पर निर्देशित करते हैं और रणनीति बनाने को लेकर चिंतन मंथन करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का जो बयान आता है प्रदेश प्रभारी के लिए, और उस पर जब सवाल पूछा जाता है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से, तो वो भी नाराज होते हैं कि इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रीतम सिंह के बयान से ना तो प्रदेश अध्यक्ष खुश थे और ना ही प्रदेश प्रभारी खुश थे, वो भी नाराज चल रहे थे और प्रीतम सिंह प्रदेश प्रभारी से नाराज थे। तो कुल मिलाकर इन तमाम बड़े नेताओं को आमने सामने बैठाकर इनकी क्या समस्याएं हैं, आखिर एक दूसरे से इनकी क्यों नहीं बन रही है,
किसमें क्या कमी नजर आ रही है, इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। और पार्टी का पूरा प्रयास है कि ये जो झगड़ा चल रहा है अंदरूनी, इसका पटाक्षेप हो जाए और सभी लोग एक साथ मिलकर 2024 के चुनाव में जाए। अच्छा, एक यूसीसी की बात करें, यूसीसी की आप बात कर रहे हैं कि उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और तमाम तरह के जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उसको लेकर भी बात हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल रोहित हमेशा बना हुआ ये हुआ है कि इतने इतने दिन हो गए, साल बीत गए होंगे, कोई भी वरिष्ठ नेता इनके यहाँ का, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ, लोग समझते हैं कि राहुल गांधी हमारे वरिष्ठ हैं, ना वो, ना खड़गे, ना वेणुगोपाल, ये लोग कोई भी ऐसा कोई नेता नहीं आया जो अपने आप में एक वर्चस्व रखता है कांग्रेस में। तो ऐसे में ये भी तो एक कारण है ना कि कहीं बीच बीच में फिर मनमुटाव हो जाता है, और जब मनमुटाव वो बढ़ जाता है फिर आपको मीटिंग बुलाते हैं इस तरह की, तो क्या ऐसे ऐसे चीजें समाप्त हो जाएंगी? इन लोगों को आना नहीं चाहिए उत्तराखंड में, ताकि उत्तराखंड की समस्याओं से ये भी दो चार हों, इनको भी लगे हाँ भाई ये भी समस्याएं हैं और इन मुद्दों को उठाना चाहिए, ये खुद अपने लेवल से उठाएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं लगता आपको ज्यादा पड़ेगा रोहित? बिल्कुल मनीष, आपने वो बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही देखिए करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली गए थे। उन्होंने एआईसीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे उत्तराखंड भ्रमण का न्योता दिया था और ये भी कहा था कि कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बहुत प्रबल इच्छा है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। और इसके साथ ही अगर पार्टी को संगठित करना है, सुसज्जित करना है, सभी को साथ लेकर चलना है, तो निश्चित तौर पर जैसे भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़े नेता, संगठन के केंद्रीय मंत्री लगातार आते रहते हैं, ऐसे ही एआईसीसी की तरफ से भी बड़े नेताओं का अगर उत्तराखंड आना शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जो ये बार बार दिल्ली आना जाना है, अपनी समस्याओं को वहां प्रेषित करना है, ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। उत्तराखंड में ही रहकर बड़े नेताओं के सामने अपनी चीजों को यहाँ के नेता, पीसीसी के नेता रख सकेंगे और प्रदेश के स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ी बात है कि जोश आएगा। तो निश्चित तौर पर इस ओर चिंतन मंथन करना चाहिए और संभवतः इस बाबत भी इस बैठक में चर्चा होगी कि आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से बड़े नेताओं का उत्तराखंड भ्रमण होता है। अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।